हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही छोटा सा सुंदर सा आर्टिकल है ये। तो लास्ट आर्टिकल में जो हमने किया था वो किया था द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। सो टुडे वी आर डूइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। So first of all, we will do the definition. What is electric flux? Electric flux over an area in an electric field is a measure of the number of electric field lines crossing over this area. So what do you mean by this? कि अगर हमारे पास कोई एरिया है, सपोज दिस इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, हम ले लेते हैं समझने के लिए, डेल्टा एस एरिया है हमारे पास और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहीं पे होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। सो एक एरिया है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से क्रॉस करके जा रही हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दैट एरिया। ओके, सो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है एरिया, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी इस एरिया में से। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट क्रॉसिंग ओवर दिस एरिया, सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ओवर दिस एरिया, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, दैट विल बी अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। फ्लक्स का जो सिंबल है हम लेते हैं फाई, इसको फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम ई भी लिख सकते हैं। ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चाहे सिंपल फाई लिख लो, सिंपल तो आप ऐसे कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ई डॉट डेल्टा एस। ओके, ई डॉट डेल्टा एस और ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अगर जहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, कॉस एंगल लगा देते हैं, कॉस थीटा। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ये राइज करते हैं, व्हाई वी अप्लाई कॉस थीटा हियर, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एंगल। वी कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस, ई डेल्टा, सॉरी, वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गई, ठीक है। मैं अब बताती हूँ कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पास कर रही हैं और ये जो एरिया है हमारे पास ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, सिंपली नॉर्मली पास कर रही हैं, ठीक है। एरिया हमारे पास 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है ऐसे। अगर इस एरिया को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दें लाइक दिस, ठीक है, सपोज कि एरिया ऐसे ही है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लाइन करते कोई एंगल बन जाए। अब क्योंकि जनरल केस जो हम लेते हैं, जनरल केस में हम क्या करते हैं, सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। जनरल केस, ये चीज जनरल केस आ गई ना, तो ये जो होएगा ये इस केस का स्पेशल पार्ट होगा, व्हेन थीटा विल बी 90, ओके, और व्हेन थीटा विल बी 0। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हम ले सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम टिल्ट कर दें, एंगल बना दें लाइक दिस, ठीक है, तो एक होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एरिया है, एरिया वेक्टर इज व्हाट, दैट एरिया वेक्टर दैट विल बी, दैट वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, ठीक है। उस एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दैट विल नोन बी एरिया वेक्टर, उसको हम क्या बोल देंगे, एरिया वेक्टर का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो एंगल यहाँ पे हम जीरो पुट करके उस हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो ये स्पेशल केस बन जाता है। लेकिन अगर हम जनरल में देखें तो यहाँ पे अगर इंक्लाइंड फॉर्म में ले लें किसी भी एंगल थीटा से, तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा ही ले सकते हो आप, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारे पास है एरिया वेक्टर। तो एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है, थीटा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देती हूँ सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। ठीक है,
अब ये हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट विल बी थीटा। ठीक है, वो कौन सा बन रहा है, थीटा। तो अब जब डेफिनेशन करेंगे हम क्या करेंगे, तो इस साइड एरिया वेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, हमने किया था कि जिस साइड के साथ एंगल बन रहा हो वो कंपोनेंट कॉस होता है, और कॉस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, मतलब ये अगर कंपोनेंट हमारे पास इस साइड पे एरिया वेक्टर के अलोंग हमारे पास ई का कॉस कंपोनेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर साइड जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। तो एरिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एरिया वेक्टर लेगा कि उस एरिया से, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स दैट एरिया, ठीक है, तो उस एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं उस साइड पे। तो हमने बेसिकली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है जो अलाइन है अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग, एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, ई कॉस थीटा कंपोनेंट है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा इनटू जो एरिया है हमारे पास डेल्टा एस। तो इस चीज को हम ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया, और इसी का हम स्पेशल केस बना सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एंगल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टली क्रॉस कर रही हैं, कोई इंक्लिनेशन नहीं बना रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अलोंग द एरिया वेक्टर ही है, इस साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड ही एरिया वेक्टर है हमारा। ठीक है, तो तब हमारे पास सिंपली डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, तब हम सिंपली लिख सकते हैं ई डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि उस साइड पे एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, कॉस जीरो की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल था। बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है या इस डायग्राम से, कि कई बार एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कि क्यों कॉस थीटा अप्लाई हुआ। हम सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपल लिख सकते हैं कि डेल्टा एस एरिया है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास की, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम जनरल केस बना रहे हैं, तो जनरल केस में थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंगल किसी भी एंगल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्लाइन क्रॉस कर सकते हैं इस एरिया से। सो जनरल केस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने एंगल लिया, इंक्लिनेशन ली, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। आई होप आपको ये सिंपल सा आर्टिकल समझ में आ गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ओवर दैट एरिया, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा इससे रिलेटेड गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम विद द फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में मोस्टली गॉस थ्योरम जो है वो आ जाती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम करेंगे गॉस थ्योरम। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। देखो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि बच्चों को ना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस बोर्ड पे खुद अपने हाथ से अच्छे से समझाऊं, पर यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे तो वही है ना, वन वे टीचिंग है एक तरह से। तो जो वन वे टीचिंग होती है उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे साथ साथ में ही अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने अभी आर्टिकल समझा दिया, अगर किसी को कोई डाउट है दे कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।